नमस्कार, मैं हेना प्रसून बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आप सबों का अपने चैनल हेना प्रसून एस्ट्रोलॉजी में। ज्योतिष के इस नए कार्यक्रम में आप सबों का बहुत स्वागत है। और आइए जानते हैं आज के कार्यक्रम में नया क्या है। तो आज हम बात करेंगे आने वाले नवंबर महीने की, नवंबर 2022 की, कि ये महीना हम लोग सभी 12 राशि और 12 लग्न वाले जातक और जातिकाओं के लिए कैसा रहने वाला है। चर्चा शुरू करूं इसके पहले मैं आप सबों से, अपने प्रिय दर्शकों से आग्रह करूंगी कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को पसंद आने पर लाइक करें और वीडियो के लिंक को अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करें। राशियों की चर्चा के क्रम में अब बात करूंगी मकर राशि और मकर लग्न के जातक और जातिकाओं की, कि आने वाला नवंबर 2022 का महीना आप सबों के लिए कैसा रहने वाला है, क्या खुशियां और क्या सौगात लेकर आया है। देखिए, बहुत खुशी हो रही है मुझे बताते हुए कि मकर राशि वाले और मकर लग्न वाले जातक और जातिकाओं के लिए नवंबर का महीना यादगार रहने वाला है। बहुत ही फेवरेबल महीना है। इसमें निस्संदेह आपको इनकम का फ्लो बहुत बढ़ा हुआ रहेगा। इसके अलावा मैं देख रही हूँ कि आपकी कोई एक बहुत लंबे समय से चली आ रही इच्छा जो पूरी नहीं हो पा रही थी, वो भी इस महीने पूरी होने वाली है। एक निस्संदेह एक लॉन्ग हेल्ड विश जो था वो दैट विल बी फुलफिल्ड फॉर श्योर इन दिस मंथ। इसके अलावा मैं देख रही हूँ कि आप बहुत खुश हैं इस महीने, आप बहुत एंजॉय कर रहे हैं, बहुत खुश दिख रहे हैं। आप अपनी लाइफ में आगे क्या करना है, लाइफ का जो एक स्पिरिचुअल एस्पेक्ट होता है, एक आध्यात्मिक जो इसका पहलू होता है, वो आप उस पर गहन चिंतन मनन करते हुए दिख रहे हैं। आप किसी बड़े ऑर्गेनाइजेशन को डोनेशन देते हुए दिख रहे हैं। इस तरह की आप अपने ओपोनेंट्स पे, अपने विरोधियों पे बहुत आप बढ़ चढ़ कर आपका पलड़ा भारी होता हुआ दिख रहा है। आप अपने विरोधियों को परास्त करते हुए दिख रहे हैं। एक एक करके मैं एक एक मुद्दों की बात करूं तो सबसे पहले आपके करियर की, आपके जॉब, आपके बिजनेस की। तो यहाँ पे एक निस्संदेह बहुत ही बम्पर महीना रहने वाला है नवंबर 2022 का। वर्क प्रेशर निस्संदेह बना रहेगा। ये महीना आप खूब काम करेंगे और खूब नाम कमाएंगे। यहाँ अगर मैं बहुत एक मोटे तौर पर आपको बताऊं तो मल्टीटास्किंग करते हुए आप दिख रहे हैं। आप लोअर लेवल का भी आप काम करते हुए दिख रहे हैं, मिडिल लेवल का भी और टॉप लेवल का भी। तो इस तरह की जो स्थिति ग्रहों की बनी हुई है, मल्टीटास्किंग और मल्टी प्रॉन्ग अप्रोच को आप अपनाकर अपने ऑफिस के काम में आगे बढ़ते हुए, द्रुत गति से आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस और आपके जो स्किल्स हैं, जो भी स्किल आपके पास हैं, जो भी सेट ऑफ स्किल्स आपके पास हैं, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस है, ये सब आपका जो मोरल है, इन सब में मैं एक भारी बढ़ोतरी देख रही हूँ, इजाफा देख रही हूँ। आप अपने पोजीशन को, ऑफिस में अपने पोजीशन को काफ़ी स्ट्रेंथन करते हुए दिख रहे हैं। मार्स पंचम भाव में 13 नवंबर को चले जाएंगे आपके, और ये एक ऐसी स्थिति बना सकते हैं कि आप अपने वर्क प्लेस को चेंज करने की सोच रहे हैं तो वो कर सकते हैं, या आपको अतिरिक्त भार मिल सकता है, या आप एक से ज़्यादा ऑफिसेस में आप विजिट कर सकते हैं और आपके एक्सपर्ट ओपिनियन को लोग सुनने के लिए आतुर रहेंगे। इस तरह की भी स्थिति बन सकती है। अगर आप सरकारी सेक्टर में, अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर में काम करते हैं तो आपको इस महीने प्रमोशन भी देख रही हूँ और ट्रांसफ़र भी हो सकता है। आपको प्रमोशन के बाद ट्रांसफ़र किया जाए और आपको एक नए जगह पर नए कार्यभार से नवाजा जाए, इस तरह की स्थिति बन रही है। और मैं कैप्रिकॉर्न बिजनेसमैन की बात करूं तो यहाँ पे देखिए, आपके 7th हाउस पे सैटर्न का फुल एस्पेक्ट है। 7th हाउस से हम बिजनेस को देखते हैं, आपके पब्लिक इमेज को देखते हैं। आपको थोड़ा सा मेहनत मशक्क़त करना पड़ेगा अपने बिजनेस को चमकाने के लिए, अपने बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए, व्यापार को विस्तार देने की आप सोच रहे हैं तो आप ज़रूर कीजिए। आप अपने बिजनेस को एक नया लुक दीजिए, एक यूनिकनेस, आप अपना एक यूएसपी ज़रूर बना पाएंगे। आपके माइंड में ये थॉट प्रोसेस में हमेशा रहेगा कि आप अपने बिजनेस के लिए और ज़्यादा क्या बेनिफिट सोच सकते हैं, किस तरह से आप अपने बिजनेस को ग्रो करा सकते हैं। इस तरह के कुछ
आपका माइंड बहुत फर्टाइल रहेगा, बहुत सारे क्रिएटिव आइडियाज़ आपको पूरे महीने आते रहेंगे। बात आपके फाइनेंस की करूं तो देखिए, इस महीने आप बहुत पैसा कमाते हुए दिख रहे हैं। आप हो सकता है शुरुआती 2 सप्ताह में आपको पैसा कमाने में थोड़ी सी मेहनत मशक्क़त लगे, लेकिन ये आप मान के रखिए कि आप महीना ख़त्म होते होते आपके जितने भी लंबित इच्छाएं थीं, लॉन्ग हेल्ड विशेस थे, वो सब पूरे होते हुए दिखेंगे। ऑल योर विशेस विल बी फुलफिल्ड बाय द ग्रेस ऑफ ऑलमाइटी, और उसमें कोई शक नहीं है। ग्रहों की इतनी अच्छी स्थिति आपके पंचम और षष्ठम भाव में बनी हुई है कि एक फाइनेंशियल फ्रंट पे आप एक फोर्स बन के उभरते हुए दिख रहे हैं। You will find that later part of the month will be very lucky for you as far as finance, as far as the flow of income is concerned. इसके अलावा मैं ये भी देख रही हूँ कि कुछ आपके जो फंसे हुए पैसे थे, जिसके बारे में आपने उम्मीद छोड़ दी थी, वो भी आपको मिलता हुआ दिख रहा है। जो स्टक मनी था वो आपको वापस मिलेगा, और फाइनेंशियल चैलेंजेस से आप बिल्कुल उबरते हुए दिख रहे हैं। बहुत अच्छी तरह से आपके जीवन की गाड़ी आगे बढ़ती हुई दिख रही है। हेल्थ के बारे में मैं आपको बताऊंगी कि सीने में जलन, सीने में टाइटनेस, छाती से संबंधी कुछ रोग आपको परेशान ना करें, इसके लिए आप बिल्कुल सतर्क रहिएगा। खुली हवा में सैर करना, खुली हवा में डीप ब्रीदिंग करना, ये सब आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। इस महीने आप ज़रूर कीजिए। हालांकि हर दिन करना चाहिए, पूरे जीवन करना चाहिए, पर इस महीने आप कुछ खास सतर्कता ज़रूर बरतिएगा। थोड़ा सा आप लेज़ी हो सकते हैं, थोड़ी थकान, थोड़ा आलस से आप महसूस कर सकते हैं। तो इस तरह से आप अपने शरीर के बढ़ते हुए वज़न से निजात पाते हुए भी दिख रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। और ऐसे भी जब सीने की जलन या चेस्ट संबंधी कुछ भी कंजेशन आप फील करते हैं, तो उसमें डॉक्टर्स भी आपको वज़न कम करने की सलाह ज़रूर देते हैं। इसके अलावा अगर किसी भी तरह की फ़िज़िकल डिस्कम्फर्ट से आप दो चार होते हैं, तो बिल्कुल टालिएगा मत। आप विशेषज्ञ चिकित्सकों की राय ज़रूर लीजिएगा। बात आपके लव लाइफ और मैरिड लाइफ की करूं तो देखिए, कैप्रिकॉर्न लवर्स के लिए मैं देख रही हूँ कि ये महीना जो 2 सप्ताह हैं आपके लिए बहुत रॉकिंग रहने वाले हैं। आप अपने प्रेमी प्रेमिका एक दूसरे के साथ बहुत एक क्वालिटी टाइम बिताते हुए दिख रहे हैं। आप जीवन पे आप दोनों का फ़लसफ़ा मेल खाता हुआ दिख रहा है। आध्यात्मिक तौर पर आप एक दूसरे से जुड़ते हुए दिख रहे हैं, लेकिन अंतिम 2 सप्ताह में वो दूरियां, वो कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग पनपती हुई दिख रही है। वो ऐसा कुछ ना हो पाए, इसके लिए आप बिल्कुल अपने मैच्योरिटी, आप अपने एक्सपीरियंस से काम लीजिएगा। इसके अलावा मैं देख रही हूँ कि मार्स रेट्रोग्रेड होके 13 नवंबर को आपके पंचम भाव में आ जाएंगे। तो यहाँ पर थोड़ी सी प्रेमी प्रेमिका के बीच टेंशन हो सकती है। बातचीत में आप थोड़े रफ हो सकते हैं। नीच का मंगल कुछ ऐसी भाषा का प्रयोग करवा देता है जो खुद जातक या जातिका नहीं चाहते हुए भी मुंह से बस निकल जाता है। तो इस तरह आप जो मार्स की डेबिलिटी है, इसको आप अपनी एबिलिटी से ओवरकम करने की कोशिश कीजिएगा, और बस अपने संबंधों को सामान्य और मधुर बनाए रखिएगा। बात आपके मैरिड लाइफ की करूं तो यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि महीने का फर्स्ट हाफ आप दोनों पति पत्नी बड़े डिसिप्लिन दिख रहे हैं मुझे। बिल्कुल एक समयबद्ध तरीके से आप अपने जीवन को बिताते हुए दिख रहे हैं। कहीं कोई कॉन्सेंट्रेशन नहीं दिख रही है मुझे। बहुत अच्छे से तालमेल बिठाकर आप अपने जीवन को चलाते हुए दिख रहे हैं, लेकिन अंतिम 2 सप्ताह में थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ते हुए दिख रही है। आप अपने फैमिली हार्मोनी को बना के रखिएगा। और मैरिड लाइफ में आप देखिए, घर का माहौल जब अच्छा रहता है तभी व्यक्ति बाहर में परफॉर्म कर पाता है, और बाहर में समाज में, देश में एक प्रोडक्टिव फोर्स बन पाता है। तो किसी भी तरह से, किसी भी हाल से आप मकर राशि के हैं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप अपने जीवन साथी को समझिए और बस अपने मानसिक शांति को बनाए रखिए घर में। और ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप महीने के लास्ट में आपको बहुत अच्छा, बहुत याद आएगा नवंबर का महीना।
आप एक बहुत ही भरपूर जीवन को जीते हुए दिख रहे हैं। छोटी मोटी खटपट जो रिश्तों में जीवन साथी के साथ है वो बस क्षणिक ही होती है, हर मैरिड लाइफ में होता है। वो महीने के उत्तरार्ध तक सब कुछ अच्छा हो जाएगा और सब बहुत सुचारू गति से चलने लगेगा। इस महीने को और भी बेहतर बनाने के लिए मैं आपको बताऊंगी कि आप शनि चालीसा का पाठ करें प्रतिदिन, और अगर प्रतिदिन ना भी हो पाए तो शनिवार को संध्या काल में सूर्यास्त के बाद दशरथ रचित शनि चालीसा का आप पाठ करें। आपको इससे बहुत फ़ायदा मिलेगा। वर्क फ्रंट पे आप बहुत बेहतर परफॉर्म करते हुए दिखेंगे। तो शनि स्तोत्र का आप पाठ ज़रूर करें। चलती हूँ, आज की वीडियो में बस इतना ही। आपसे बहुत जल्दी एक नई वीडियो में भेंट होगी। तब तक आप अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।